दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विज्ञान के विकास व बढ़ते उपयोग ने मानव जीवन की कई गतिविधियों को बेहद आसान बना दिया है। विज्ञान भावी पीढ़ी के लिए केवल साधन मात्र ही नहीं, बल्कि एक ज़रूरत बनता जा रहा है। विज्ञान के इस बढ़ते प्रभाव को और समृद्ध करने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया। इसी दिन सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस अवसर पर पूरे देश में विज्ञान आधारित विज्ञान संचार गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का क्या महत्व है, तो बता दें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को विज्ञान के महत्व और आम लोगों के दैनिक जीवन में सुधार के बारे में संदेश फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिवस पूरे भारत में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान के क्षेत्र में सभी गतिविधियों, प्रयासों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाता है। इसके माध्यम से विज्ञान में रुचि रखने वाले भारत के नागरिकों को अवसर प्रदान कर उन्हें बढ़ावा देना है। 1986 में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने भारत सरकार से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित करने के लिए कहा। भारत सरकार ने 1986 में इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में स्वीकार किया, लेकिन पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। दोस्तों, बता दें कि सन 1921 में जब सीवी रमन ऑक्सफोर्ड में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर भारत लौट रहे थे, उस वक्त उन्होंने भूमध्य सागर के पानी में अनोखा नीला और दुधियापन देखा। इससे उनके मन में सवाल उठा और उन्होंने इस पर खोज की। करीब 7 साल बाद रमन ने खोज कर इसके कारण का पता लगाया, जिसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। रमन ने बर्फ के पारदर्शी टुकड़ों और प्रकाश मरकरी आर्क लैंप के साथ प्रयोग किया और बर्फ से गुजरने के बाद चमकने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किए। इन प्रकाश की वजह से स्पेक्ट्रम में बनी रेखाओं को ही बाद में रमन रेखाएं नाम दिया गया। तो दोस्तों, आखिर रमन प्रभाव क्या है? तो रमन प्रभाव वास्तव में प्रकाश के प्रकीर्णन या बिखराव की प्रक्रिया है, जो माध्यम के कणों की वजह से होती है। यह बिखराव तब होता है जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है और उसके कारण उसके वेवलेंथ में बदलाव आ जाता है। जब प्रकाश की किरण एक डस्ट फ्री ट्रांसपेरेंट रसायन से गुजरती है, तो प्रकाश का छोटा सा हिस्सा जिस दिशा में जाना चाहिए उससे भटक जाता है। इसे ही रमन प्रभाव कहते हैं। रमन प्रभाव का उपयोग दवाई, शल्य चिकित्सा, सुदूर संवेदन, भूविज्ञान, खनिज विज्ञान और फॉरेंसिक में किया जाता है। रमन प्रभाव का सर्वाधिक और सार्वजनिक उपयोग हवाई अड्डों, मेट्रो स्टेशन, मॉल या सुरक्षा के अन्य स्थानों पर स्कैनिंग के तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों, भारत के ऐसे महान वैज्ञानिक सीवी रमन का जन्म वर्ष 1888 में तिरुचिरापल्ली में हुआ था। भौतिकी में पारास्नातक करने के बाद रमन ने भारतीय विधि विभाग में सरकारी नौकरी भी की थी। वे प्रेसिडेंसी कॉलेज अर्थात मद्रास यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक भी रहे थे। रमन ने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में ध्वनिकी और प्रकाशिकी में प्रायोगिक अनुसंधान किया था। ध्वनिकी के अध्ययन में उन्होंने वायलिन और वीणा जैसे तार वाद्य यंत्रों की आवाज़ तथा तबला और मृदंगम जैसे ताल वाद्य यंत्रों की आवाज़ को बारीकी से समझा। रमन को वर्ष 1929 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से नाइटहुड की उपाधि हासिल हुई थी। वर्ष 1930 में वे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर का भी नेतृत्व किया था। वर्ष 1934 में उन्होंने विज्ञान के प्रसार के लिए बेंगलोर में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस (IAS) की स्थापना की थी। उन्होंने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI) की स्थापना भी की थी। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग।